आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एट 777 में मोस्ट वेलकम है। आई होप आपने कल की वीडियो यानी प्रैक्टिस एट नंबर 1 का अच्छे से रिवीजन किया होगा और आपको कल की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हम प्रैक्टिस एट नंबर 2 का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन होगा, शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा नाट्य शास्त्र से मानी जाती है। इसके लेखक है भरत मुनि और इसमें कुल चैप्टर 36 हैं और इसमें 6000 काव्य पंक्तियाँ हैं। अथर्ववेद ये जादू टोने से संबंधित है। अर्थशास्त्र में पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा चोलोम के रूप में। इसमें वाद्य यंत्र पुंग और करताल का प्रयोग होता है। इसमें अन्य तीनों भी मणिपुरी के भाग हैं, परेंग, माइबा और रास। नेक्स्ट है हमारा, यह हिंदू वैष्णव प्रसंग यानी जो मणिपुरी है, मणिपुरी नृत्य है, इसमें हिंदू वैष्णव प्रसंग सम्मिलित है और यह राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित है। इसके कलाकार हैं यानी मणिपुरी के कलाकार हैं झावेरी बहनें, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। ये झावेरी बहनें हैं और इनके गुरु हैं गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन कुमार सिंह। और नेक्स्ट है हमारे और भी कलाकार, गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, गुरु नल सिंह, एल वीनो देवी, निर्मला मेहता और सविता मेहता। ये सभी मणिपुरी के कलाकार हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, छऊ लोक नृत्य की शैलियाँ। तो कुल 3 शैलियाँ हैं और इसको यूनेस्को में 2010 में सम्मिलित किया गया था। और इसकी जो 3 शैलियाँ हैं, नंबर 1 है सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में किया जाता है, मयूरभंज जो कि उड़ीसा में किया जाता है, पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है और इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस है और 9वां छऊ माना जाता है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ है। प्रसिद्ध छऊ कलाकार हैं मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह और शुभेंद्रु नारायण। इन तीनों को ही पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, फिर उसके बाद है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द अनफॉरगेटेबल के गज़ल गायक हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, इसके गज़ल गायक है जगजीत सिंह। इनको पद्म भूषण 2003 में दिया गया था और इनके ही द्वारा गाया गया गीत है चिट्ठी न कोई संदेश। कुछ अन्य गज़ल गायक हैं जिनके नाम निम्न हैं, जैसे बेगम अख्तर को क्वीन ऑफ गज़ल गायिका कहा जाता है, मन्ना डे और पंकज उदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दीपिका रेड्डी संबंधित शास्त्रीय नृत्य, यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। डांसर्स यानी कुचिपुड़ी के कुछ और भी नृतक हैं, जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद, शोभा नायडू और हलीम खां। ये सभी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियन गेम्स पहली बार यानी एशियन गेम्स पहली बार कब हुए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1951 में हुए थे और इसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ हुए थे, तो ये नई दिल्ली में हुए थे। भारत की रैंक इसमें दूसरी थी और भारत ने इसमें 15 गोल्ड जीते थे। पहला स्थान था जापान का जिसने 24 गोल्ड जीते थे। और जो एशियन गेम्स है इसमें 4 साल का गैप होता है। दूसरे एशियन गेम्स हुए थे 1954 में मनीला में। नेक्स्ट है थर्ड एशियन गेम्स 1958 में हुए थे टोक्यो में। भारत में सेकंड एशियन गेम्स 1982 में हुए थे और ये 9th नंबर का एशियन गेम्स था और इसका मैस्कोट था अप्पू हाथी। भारत की रैंक थी इसमें 5वीं। 2023 में एशियन गेम्स हुए थे, पहला स्थान था इसमें चीन का और भारत की रैंक इसमें थी 4th नंबर और इसमें भारत ने कुल मेडल्स जीते थे 107, जिसमें से 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो एशियन गेम्स थे, इसमें सबसे पहले ध्वज शुरू किया गया था हरमनप्रीत सिंह के द्वारा और लवलीना बोरगोहेन के द्वारा। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं और लवलीना बोरगोहेन के बॉक्सिंग से संबंधित है। और ध्वज समापन किया गया था प्रीस रिजेस के द्वारा, ये हॉकी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फुटबॉल वर्ल्ड कप का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1930। इसका आयोजन किया था उरुग्वे में और विजेता भी रहा था उरुग्वे और उप विजेता रहा था अर्जेंटीना। दूसरा फुटबॉल वर्ल्ड कप इटली में ही हुआ था और इसमें विनर भी इटली ही था। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में पेरिस फ्रांस में और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में और आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल हुआ था 1908 में। सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता गया है ब्राज़ील के द्वारा 5 बार। 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप का विनर था अर्जेंटीना और रनर अप रहा फ्रांस। आयोजन हुआ था कतर में। और 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप ये कनाडा, मेक्सिको और यूएसए तीनों जगहों पर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए थे? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1930 में हुए थे और यह हैमिल्टन में हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। और सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 यानी 1934 में लंदन में हुए थे। सबसे ज़्यादा आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया 5 बार और 2030 में ये हैमिल्टन में होंगे। भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुए थे नई दिल्ली में। 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और भारत की रैंक इसमें थी 4th और मेडल्स कुल इसमें जीते गए थे 61, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, नरेंद्र मोदी आ पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा एंडी मैरिनो के द्वारा लिखी गई है। यह एक ब्रिटिश लेखिका है। दमन सिंह की बुक है 9/9, राघव बहल की बुक है सुपर सेंचुरी। नरेंद्र मोदी की कुछ बुक हैं जिसमें से है एग्ज़ाम वॉरियर, साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, लेटर्स टू मदर, अबॉर्ड ऑफ लव, सोशल हारमोनी। ये नरेंद्र मोदी जी की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है संघ शब्द डैश देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। कनाडा से ही संघात्मक व्यवस्था ली गई है और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। यूएसए से लिया गया है न्यायिक पूर्वालोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित भी आयरलैंड के द्वारा लिया गया है। यूके से क्या क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ली गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सही मिलान। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के आर्टिकल 45 से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है और ये जर्मनी के संविधान का नाम बीमर है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मौलिक कर्तव्यों को डैश देश से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया है। इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। नेक्स्ट है हमारा 5 ईयर प्लान भी रूस से लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को लिया गया है और ये फ्रांसीसी क्रांति के तहत इसमें जोड़ा गया और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से लेकर के 1799 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सही मिलान। इसका उत्तर हो यहाँ पे सही मिलान। विधि के समक्ष समानता ये इंग्लैंड से ली गई है। विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में, और इसी में ही पहिए का भी आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। कायथा ये एमपी में स्थित है। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है। चिरांद ये बिहार में स्थित है। सुरकोटदा और पंडरी ये गुजरात में स्थित है। हुलास ये यूपी में स्थित है। राखीगढ़ी और बालू ये हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी में ही दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य यह धोलावीरा से मिले थे, जो कि गुजरात में स्थित है। खोज की थी जेपी जोशी ने 1967-68 में। खेल के साक्ष्य भी यहीं से मिले और खेल के स्टेडियम भी यहीं पे ही मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा रोपण, जो कि सतलज नदी के किनारे पर है। इसकी खोज 1950 में की गई थी और यह पंजाब में स्थित है। आधुनिक नाम था इसका रूपनगर। खोज करता है इसके बीबी लाल। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है और इसको 1953 में अमनालंद के द्वारा खोजा गया था। बनावली ये हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज 1974 में आर.एस. बिस्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा लोथल। लोथल की खोज 1953 में राव जी के द्वारा की गई थी और ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी खोज 1921 में, और यह पहला स्थल था जिसको खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में की गई थी, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह दूसरा स्थल है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 19 में ही इंक्लूड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम निम्न है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, मित्र पर गमछी झार। पहला होगा मी से मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है और इसका दूसरा नाम है उत्तरी रेखा। कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर है रांची, जो कि झारखंड में स्थित है 23 डिग्री 11 मिनट, और जबलपुर जो कि एमपी में स्थित है 23 डिग्री 11 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ापुर के। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, यूपी में छत उड़ी आंधी में। तो यूपी से हो जाएगा यूपी, में से हो जाएगा एमपी, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा और आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक दूसरे को सूरजपुर या फिर सरगुजा जिले के भैंसा मुंडा नामक स्थान पर काटती है। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 7 बहनों से संबंधित राज्य। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। 7 बहनों से संबंधित राज्य हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। 7 बहनों का भाई भी है सिक्किम। 7 बहनें नाम दिया गया था 1972 में ज्योति प्रसाद सेकिया के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 राज्यों में सबसे बड़ा एरिया किसका है। तो 7 राज्यों में सबसे बड़ा एरिया अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे छोटा एरिया त्रिपुरा का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भाषा और राज्य। तो यहाँ पे नागालैंड की भाषा है कोन्याक, आगामी और इंग्लिश। सिक्किम की है गोरखा और इंग्लिश। कर्नाटक की है कन्नड़ और त्रिपुरा की है कोकबोरोक और बंगाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संदर्भ में सही कथन। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। जनसंख्या में दूसरा स्थान, क्षेत्रफल में 7वां स्थान। भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर। भारत उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज, धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया।
तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना ने, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक, लेकिन ये 17 से पहले ही समाप्त कर दी गई थी और यह मॉडल तैयार किया गया था सी रंगराजन के द्वारा। लक्ष्य था इसमें 8.2% की, लेकिन प्राप्ति हुई थी 6.8% की। 5 ईयर प्लान समय से पूर्व ही बंद कर दिया गया था। 90% फैमिलीज बैंकिंग सेवा से जोड़ना ही इस 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है अनवरत योजना कब लागू की गई? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1978 से 1979 में। यह 1 अप्रैल 1978 को लागू की गई थी। इसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। कुन्नार मिर्डल द्वारा इसको पारित किया गया था। ट्राइसिम योजना भी इसी के तहत इसी समय लाई गई थी। इसमें 18 से 35 वर्ष के युवा जो कि तकनीकी कौशल पर इस पर जोर दिया गया था। इसमें पंचवर्षीय योजना में 3 गैप थे। पहला गैप था 1966 से लेकर के 69 तक, फिर 1990 से लेकर 92 तक, फिर 1978 से 80 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन डैश पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसका समयकाल था 1956 से लेकर 61 तक। इसमें औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। यह एक्ट जो खादी एवं ग्राम उद्योग है, इसका एक्ट आया था 1956 में और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसी के तहत इसमें तीन उद्योगों को स्थापित किया गया था, जिसमें से राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से 1959 में। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसको रूस की मदद से 1959 में वहाँ पे स्थापित किया गया। और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में, इसको ब्रिटेन की सहायता से 1962 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है सही मिलान करना है पंचवर्षीय योजनाओं का। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोबिस पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये एस चक्रवर्ती पर आधारित थी। इसी प्रकार है चतुर्थ यानी चौथी पंचवर्षीय योजना, ये अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। 5वीं डीपी धर पर, 6वीं डीटी लक्कड़वाला, 11वीं और 12वीं सी रंगराजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है गरीबी हटाओ डैश पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी, जो कि 1974 से लेकर के 1978 तक थी। मोरारजी देसाई ने इसको पहले ही रद्द कर दिया था और 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया। काम के बदले अनाज भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। लक्ष्य था 4.4% का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.8% की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ध्वनि की प्रबलता है, इसका उत्तर हो जाएगा डेसिबल। आवृत्ति की है हर्ट्ज, वेग की है मीटर सेकंड और तरंग दैर्ध्य की एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सही मिलान, यहाँ पे भौतिक राशि और इकाई दी गई है। त्वरण का है मीटर पर सेकंड, बल का है न्यूटन, कृत्य कार्य का है जूल और आवेग का है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है एक्वारेजिया को डैश मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HNO3 + HCl। इसको ही एक्वारेजिया को अम्लराज कहा जाता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाता है। HNO3 विस्फोट बनाने में और HCl खाना पचाने में काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दूध का pH। तो दूध का pH होता है 6.6 या फिर 6.4 से लेकर के 6.8 के बीच में। जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो pH वैल्यू कम होती है। HCl का जो pH होता है वो 0 के पास होता है। नींबू का pH 2.2 से लेके 2.4 होता है। कॉफ़ी का pH 4.5 से लेके 5.5। शुद्ध जल का pH 7, रक्त का pH 7.4 और आशु का pH 7.4, समुद्री जल का pH 8.4, NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH होता है वो होता है 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। साइनोकोबालामीन किस विटामिन को कहते हैं? तो यहाँ पे इसको उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 को कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन 8, टोटल इसमें 8 विटामिन होते हैं, जिसमें से B1 है थाइमीन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन और B3 को कहते हैं नियासिन और B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन और B7 को कहते हैं बायोटीन और B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सही मिलान करना है। B1 थाइमिन जिससे बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बाध्यपन होता है।
B3 की कमी से नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है पूर्वोत्तर भारत का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा, ये डिब्रूगढ़ में रखी गई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो कि असम में स्थित है डिब्रूगढ़। सीएम में यहाँ के हेमंत विश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, कैपिटल है दिसपुर। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हेमंत विश्व शर्मा है। नेक्स्ट है राज्यसभा की यहाँ पे सीटें 7 हैं, लोकसभा की 14 और विधानसभा की 126 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक किसने लगाए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तन्मय अग्रवाल के द्वारा लगाए। ये हैदराबाद रणजी टीम के लिए खेलते हैं और किसके खिलाफ लगाए, तो अरुणाचल टीम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग 13 शतक लगाने वाले पहले हैं और करुण नायर दूसरे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बैगलेस पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो ये एमपी के द्वारा शुरू किया गया। एमपी में सीएम सीखो कमाओ योजना और एमपी की ही है सीएम कल्याणी विवाह सहायता योजना। यूपी की है किसान उदय योजना और राजस्थान की है 1000 फ्रेंचाइजी योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल डैश स्टेट के स्टेट आइकन है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब के। 18th लोकसभा चुनाव जो कि 7 चरणों में ख़त्म होंगे। चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर इस बार बनाया सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है श्री राजीव और बिहार की चुनाव आइकन है मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट है होमवर्क क्वेश्चन है हाल ही में भारत के 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह सिंधु। तो आज के ये टोटल हमारे 40 क्वेश्चन प्लस 1 होमवर्क क्वेश्चन था। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगे। अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगता है तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और जो भी थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल practice@777 ज्वाइन करना होगा। थैंक यू।